नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 20 जिलों की 122 सीटों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ, जिसके बाद बूथों पर लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। इस चरण में कुल 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरे चरण में गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में वोटिंग जारी है। 45,000 से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं। सभी बूथों पर सुरक्षा बलों की पुख्ता तैनाती है ताकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की निगरानी के लिए सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। दूसरे चरण में आरजेडी की साख दांव पर है, क्योंकि तेजस्वी की पार्टी 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या दूसरे चरण में भी होगी बम्पर वोटिंग? क्या है सीमांचल का सियासी मिजाज? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और पिछले पहले चरण की तरह इस बार भी लंबी लंबी लाइनें सुबह से ही नजर आ रही। देखिए, महिलाओं का बड़ा अच्छा रिस्पांस नजर आ रहा है। जो तस्वीरें आ रही है वो हार्ट अटैक दे देगी बहुत सारे लोगों को। जो महागठबंधन को जिताने के जुगत में लगे हुए थे, उनके लिए परेशानी का एक सबब तो है ही। सबसे बड़ी चीज, जिस तरीके से कुछ जगहों से खबर ये आ रही है कि ईवीएम में जो है कुछ दिक्कत है, और उसके ऊपर जो आरजेडी की तरफ से और विपक्ष की तरफ से जो हंगामा किया जा रहा है, ये बात हमने कल ही कहा था कि जिस हिसाब से तेजस्वी यादव ने बवाल काटा था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि देखिए इलेक्शन कमीशन वो गलत कर रहा है, वो परसेंटेज नहीं बता रहा है, कोई स्ट्रांग रूम के अंदर जहां ईवीएम को पोलिंग के बाद रखा जाता है वहां आपने कल अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश की। भाई, पहले फेज के अंदर में भी कई जगहों पे ईवीएम खराब, और वो ईवीएम खराब, उसमें पोलिंग नहीं होता। वो दरअसल चुनाव से पहले जब रियल मतदान शुरू होता है उससे पहले वहां पे मॉक ड्रिल किया जाता है जी। और मॉक ड्रिल के दौरान भाई ट्रैवल करते हैं लोग, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मशीन लेकर के आते हैं, कहीं कोई फेंक देता है, कहीं कुछ हो जाता है, और मशीन है तो वो खराब हो भी सकता है। लेकिन वो वहां पे एक मॉक ड्रिल किया जाता है, उस दौरान कहीं कोई त्रुटि नजर आती है तो वहां पे वोटिंग नहीं कराया जाता, उसको वापस रिप्लेस किया जाता है। और जब रिप्लेस किया जाता है तो फिर से मॉक ड्रिल होता है, जिसमें तमाम उम्मीदवार के अपने अपने जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो इन सब चीजों को करते हैं, तो उसमें कुछ विलंब होता है। अब इसको लेकर के हंगामा शुरू कर दो, लेकिन टाइम बढ़ा दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से। बिल्कुल बढ़ा दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि आप देखिए, पिछली बार 65% वोट हुआ, हम तो फील्ड में थे, दोपहर में खाली था जी। लोग सवेरे सवेरे, आज देखिए महिलाओं का जो आज जो खबरें आ रही है, जो दिख रहा है कि महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की बात मान ली है कि पहले मतदान फिर जलपान। यही कहानी जो है कि सारे लोगों ने घर में काम वाम छोड़ करके जो है वो लाइन में लगे। तो ये एक बड़ा, एक अच्छा, एक सकारात्मक पहलू है। लोग वोट देने जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये 65% का जो वोटिंग जो पहले फेज में हुआ वो टूटेगा उससे आगे बढ़ चढ़ करके, क्योंकि सवेरे सवेरे बहुत भीड़ नजर आ रही है, लोगों में बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म भी है। तो ये एक बड़ा, एक जो है पहले 1 घंटे में ये खबर आ रही है। और उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि महिलाएं जितनी ज़्यादा नजर आएंगी चुनाव से, तेजस्वी यादव उतने दूर भाग रहे हैं, उतने दूर जा रहे हैं। जीत से उनका जो है रिश्ता उतना ही ज्यादा टूट रहा है। मतलब महिलाएं आएंगी, तेजस्वी यादव भागेंगे, वो दूर चले जाएंगे। जीत ये एक बहुत, क्योंकि देखिए बहुत सारे एनालिस्ट बैठे हुए, बहुत सारी चीजें जो है वो अलग अलग, और बहुत सारे सर्वे वाले, और मैं बार बार इस बात को कहते आ रहा हूं, कैपिटल टीवी इज द फर्स्ट मीडिया जिसने ये दावे किए कि एनडीए 160 के ऊपर। देखिए हमने सर्वे निकाला रीजन वाइज किसको कितनी सीटें आ रही है, वो सारी डिटेल्स हमारे आर्काइव के अंदर है। कोई भी आदमी इसको कंफर्म कर सकता है, क्योंकि न सिर्फ थंबनेल, अंदर की बात भी सुनिए तो वो सारे कारण, रीजंस हमने बताए हैं।
और कोई भी आदमी ये बता दे कि हमारे सर्वे से पहले किसी हिंदुस्तान के किसी मीडिया हाउस ने, किसी सर्वे एजेंसी ने 160 सीटें एनडीए को दिया हो। ये मैं बार बार कहता हूं, ये मैं इसलिए भी कहता हूं कि भाई हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है, आज तक नहीं है, बड़े बड़े चैनल नहीं है जी। हम लोगों की बातों को जो है उतना लोगों को ध्यान नहीं देता। हमारे दर्शक भी सुनते हैं, वो तो कमेंट में कहते हैं कि भाई आपकी बात सही हुई, लेकिन ये दुनिया तक नहीं पहुंचती कि हमने सारी दुनिया एक तरफ जा रही थी। हरियाणा में हम लोग अकेले थे जो कह रहे थे कि वहां पे बीजेपी की सरकार बनेगी, बन गई। महाराष्ट्र में यही था, सारे लोग अलग कहानी बता रहे हैं, सारे सर्वे वाले वो हरा रहे थे। हम लोगों ने जितनी सीटें कही वही हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 18 नवंबर को शपथ ले रहे हैं, तो उसके पीछे भी जो दूसरे मीडिया चैनल्स हैं जो जिस तरह के सर्वे दिखा रहे हैं, वो उसी के भरोसे ये बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, सर्वे वाले तो देखिए हालत ये है कि भाई लोग सर्वे वाले तो सर्वे करके निकल लेते हैं जी। फिर कोई नाम आ जाएगा, कोई वेब आ जाएगा, कोई वाइब आ जाएगा, पता नहीं कौन पोल वाइब, ये वाइब, पता नहीं वोट वाइब करके सारे लोग आते, पता नहीं हर साल नए नए चेहरे जो है वो सामने आ जाते हैं। उनको तो अपना कुछ करना होता नहीं, वो टेलीविजन चैनल वालों की सामत आती है। कभी कोई टीवी चैनल के अंदर रोता हुआ नजर आता है, कहीं कुछ नजर आता है। आप देखिए, मध्य प्रदेश में भी लोगों ने जिता दिया था, राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी को जिता दिया था, छत्तीसगढ़ में तो जिता रहे थे कि वहां तो सरकार वापस आएगी, बीजेपी वहां जीत ही नहीं सकती। तो ये कहानी है। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि अभी जो सर्वे वाले सब थे उन लोगों ने क्या किया। तेजस्वी मुख्यमंत्री के पहले दावेदार सबसे आगे चल रहे हैं। लीजिए, हवाइयां उड़ी हुई हैं, महिलाओं का वोट 5% से ज्यादा हो गया, 180 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मर्दों से अगर 5-6% ज्यादा वोट अगर महिलाओं का हो गया तो 160 नहीं, ये संख्या 180 तक पहुंच जाएगा। हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। आप कहीं खेल में ही नहीं हो, सिर्फ मीडिया में हो, सोशल मीडिया पे हो। फिर दूसरा एक और ये चीज बताना जरूरी है कि मीडिया वाले सब, टीवी चैनल वाले सब कितना इंटरव्यू चला रहे थे और किस तरह का उसका महिमा मंडन किया जा रहा था। प्रशांत किशोर का कितनी सीटें आ रही भाई, उसको कितनी सीटें आ रही है, और उसको ये सब अलग अलग एजेंसी वाले नीतीश कुमार से ऊपर कि भाई तेजस्वी नंबर 1 मुख्यमंत्री का जो है लोग उसको चाह रहे हैं, नंबर 2 पे प्रशांत किशोर, नंबर 3 पे नीतीश कुमार। भाई क्यों ऐसे कर रहे थे, क्यों ऐसे कर रहे थे? और आपका असेसमेंट रॉन्ग जाएगा तो सर्वे करना बंद कर देना, सर्वे करना बंद कर देना। प्रशांत किशोर इनको जो है नीतीश कुमार से ज्यादा पॉपुलर नजर आ रहे थे, तो आपकी जो है दृष्टि दोष है ना, बुद्धि भ्रष्ट है, आपको समझ में नहीं आता ग्राउंड में क्या चल रहा है, या फिर आपका सैंपल ही रॉन्ग है। जिन लोगों को आपने ग्राउंड में भेजा वो होटल में बैठ करके जो है अपना खाना पीना खाया और होटल के कमरे में ही फॉर्म भर करके अपने हिसाब से आकर के उसको दिल्ली में या जहां भी एजेंसी है वहां जाकर के आपने भेज दिया। यही किया है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो पहले फेज में अभी जिस तरह से वोटिंग हो रही है, हम लोग दिन भर जो है आपको अपडेट देते रहेंगे कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और शाम में एग्जिट पोल देखना मत भूलिएगा कैपिटल टीवी के ऊपर। जो हम लोग सर्वे में कह रहे थे ऐसा लग रहा है, वही एग्जिट पोल में रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक बार फिर तेजस्वी को जोरदार झटका लगने वाला है, या कहें उनके लिए शॉकिंग न्यूज बिहार चुनावों से आने वाली है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण में 18 जिलों की कुल 121 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। इस चरण में ऐतिहासिक 65% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण को लेकर सबसे ज्यादा हलचल महागठबंधन में ही है, जहां नतीजों से पहले ही मारधाड़ भी शुरू हो चुकी है, यानी रोना धोना अभी से स्टार्ट हो गया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।